बॉडी हील्स इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट नेचुरोपैथी का फाउंडेशन माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इसकी फिलॉसफी को समझने के बजाय इसे एक स्लोगन बना देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं कहने वाले कि नेचुरोपैथी ही सही है या सिर्फ मेडिसिन वर्क करती है, बल्कि हम ये जानेंगे कि जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली किस प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोसेस को जानेंगे तभी कन्फ्यूजन दूर होगी। नेचुरोपैथी ये नहीं कहती कि बॉडी सब कुछ हील कर सकती है, बल्कि ये कहती है कि बॉडी के पास हीलिंग का इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कि बॉडी मैजिक करती है, बल्कि इसका मतलब है कि बॉडी को पता है कि डैमेज कैसे रिपेयर होता है, बॉडी को पता है कि बैलेंस वापस कैसे आता है, बॉडी को पता है कि कौन से फंक्शंस प्रायोरिटी पे हैं। नेचुरोपैथी इसी इंटेलिजेंस को वाइटल फोर्स या हीलिंग कैपेसिटी कहती है। ये कैपेसिटी तभी काम करती है जब इसे काम करने का मौका मिले। यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोगों को लगता है कि हीलिंग एक एक्शन है, कुछ खाया, कुछ किया और हीलिंग स्टार्ट, जबकि रियलिटी ये है कि हीलिंग एक शिफ्ट है। बॉडी को एक मोड से निकल के दूसरे मोड में जाना पड़ता है। जब बॉडी डेंजर, ओवरलोड और कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन में होती है तब वो सर्वाइवल और एडजस्टमेंट मोड में होती है। रेस्ट मोड तब आता है जब अननेसेसरी लोड हटा दिया जाता है, इनपुट कम होता है, रिदम वापस आता है। नेचुरोपैथी का काम यहीं से स्टार्ट होता है। नेचुरोपैथी हीलिंग करती नहीं बल्कि उसके लिए कंडीशंस बनाती है, इसलिए इसका फोकस होता है ये सब थेरेपी अलग अलग नहीं होती है, ये सब एक ही काम कर रही होती है। बॉडी को बोल रही होती है कि अभी सेफ है, अब हील कर सकते हो। जब रिपेयर मोड एक्टिवेट होता है तो बॉडी क्वाइटली काम करती है। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता है, पर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन सेटल होता है, डाइजेशन बेटर होता है, स्लीप डीप होती है और पेन का पैटर्न चेंज होता है। इस स्टेज पे लोग अक्सर बोलते हैं कि आज थकावट थोड़ी ज़्यादा है। ये वीकनेस नहीं होती, बल्कि ये साइन होता है कि एनर्जी वापस रिपेयर में जा रही है। नेचुरोपैथी इस फेज को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि सपोर्ट करता है। अब एक ऑनेस्ट बात, अगर बॉडी के पास हीलिंग का मैकेनिज्म है तो फिर लोग ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि लोड पूरी तरीके से हटाया ही नहीं जाता। खराब लाइफस्टाइल बार बार रिपेयर मोड तोड़ देती है। सिम्टम्स को सिग्नल के बजाय एनिमी समझ लिया जाता है। नेचुरोपैथी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती, बल्कि इसे रोड मैप समझती है। पर अगर डिजीज एडवांस हो चुकी हो तो सिर्फ रोड मैप का काम नहीं। यहीं पर मेडिसिन का रोल आता है। मेडिसिन नेचुरोपैथी की दुश्मन नहीं है। मेडिसिन तब काम आती है जब स्ट्रक्चर ऑलरेडी डैमेज हो चुका हो, इन्फ्लामेशन कंट्रोल के बाहर हो, डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग हो रही हो। मेडिसिन का काम होता है फायर को कंट्रोल में लाना। उसके बाद नेचुरोपैथी का काम होता है सिस्टम को दोबारा स्टेबल बनाना। प्रॉब्लम तब आती है जब मेडिसिन के आगे लाइफस्टाइल बदलती ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, तो उसका मतलब होता है कि बॉडी के पास रिपेयर का सिस्टम है, पर उस सिस्टम को चलने देना होता है। हीलिंग कोई शॉर्टकट नहीं, हीलिंग एक कोऑपरेशन है, बॉडी के साथ, नेचर के साथ और टाइमिंग के साथ।